अनदर ईयर जो है आपको एक काम करते हैं कि 1-2 साल और लगेंगे आपको यहाँ से निकलने के बाद। तो उसका पापा कह रहा है इफ़ यू हैव 2-3 ईयर्स बट डोंट फेल सन, बोले 2-3 साल और लग जाए ना लग जाए पर आप फेल नहीं होना यार बेटा, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं आज फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग, क्या है करना है, चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव, मतलब अल्टरनेटिव को छांट करके हमें लिखना है, ठीक है ना। फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव, ठीक। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है देयर इज नॉट मिल्क इन द पॉट, इन द पॉट, देयर इज नॉट स्पेस है मिल्क इन द पॉट, इसमें मच आएगा कि एनी आएगा, तो देखो इसमें मच आएगा कि एनी आएगा, तो देयर इज नॉट इस बर्तन में हमें शो करना है। वैसे आपने एनी और सम का प्रयोग देखा था ना कि नेगेटिव सेंटेंस रहता तो एनी आता है, वो तो देखा अपन ने। पर यहाँ क्या दिखाना चाह रहे हैं कि देयर इज नॉट मिल्क इन द पॉट, मतलब मच, अधिक है ना, इस पात्र में अधिक दूध नहीं है, मात्रा बतानी है, कोई दूध नहीं है ऐसा नहीं, पात्र तो है ना उसमें कोई दूध नहीं है, मतलब क्या लिखा दिखाना है हमको, मच मिल्क, अधिक दूध नहीं है, मतलब ये क्वांटिटी दिखाना ना, नंबर नहीं दिखाना, क्वांटिटी शो करना, और क्वांटिटी दिखाता है आपको याद है मच, है ना। तो देयर इज़ नॉट मच मिल्क इन द पॉट, मतलब पॉट में, बर्तन में अधिक दूध नहीं है, ठीक ठीक। आगे देखो अगला सेंटेंस, हिज सिस्टर इज SDO इन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट AN द, ठीक है ना। इसमें क्या करना है, आर्टिकल का प्रयोग करना है, एग्ज़ाम में आते हैं दोस्तों, देख लेना आप, एग्ज़ाम में आया हुआ है ना, एक एक चीज़ देख लेना, एग्ज़ाम में आया हुआ है ये। तो हिज सिस्टर इज SDO इन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, अब इसमें ए आएगा या एन आएगा या द आएगा, क्या आएगा, तो आपको अच्छे से याद है, क्या याद है आपको कि यदि प्रोनाउंस पे ध्यान देना है, प्रोनाउंसिएशन पे, उच्चारण पे ध्यान देना है, क्या देना है उच्चारण पे, यदि हमारा उच्चारण कोई भी शब्द का क्या आ जाए, आ जाए, ए आ जाए या ए आ जाए, ठीक है ना, ये उच्चारण आ जाए ना, तो हमारे वाक्य के पहले क्या लगाते हैं हम, एन लगाते हैं। देखिए कैसे, SDO, तो SDO मतलब हमारा ए आया, एस है ना, एस आया, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, एन लिखेंगे, ये याद रखना है, एन SDO इन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ठीक है ना। ये एन दा में से क्या आया, एन आया, ठीक है ना। ये अपन ने बताया, वो तो हमने शायद आर्टिकल्स के क्लासेस में बहुत अच्छे से समझा रखा है, आर्टिकल की क्लासेस जो ली थी ना हमने, उसमें बहुत डिटेल में समझा रखा है, अच्छे से समझा रखा है, ठीक है ना। आगे देखो, कालिदास हैज़ मैनी प्लेस, अब कालिदास हैज़ मैनी प्लेस मतलब राइट आएगा कि रोट आएगा कि रिटन आएगा, कौन सी फॉर्म आएगी, है ना, राइट आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगा कि सेकंड आएगा कि थर्ड फॉर्म आएगा, तो यहाँ से पता चल जाता है कि कौन सी फॉर्म आएगी, क्यों आएगी, क्योंकि कालिदास हैज़ मतलब परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है, परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है, तो परफेक्ट क्या कहता है कि हेल्पिंग वर्ब यदि परफेक्ट की है तो है वर्ब भी थर्ड फॉर्म ही रहेगा, तो कौन सी फॉर्म है, थर्ड, रिटर्न है, तो कौन सी रहेगी, रिटर्न रहेगी, ठीक है ना। याद रखना है दोस्तों, बहुत अच्छी है ये, बहुत अच्छी क्लासेस से समझने के लिए बहुत अच्छी हैं, ठीक है ना। तो ये आ गया, ठीक। मतलब एक पिता ने अपने एक पुत्र से पूछा कि बेटा क्या हुआ रिजल्ट का, व्हाट हैपेंड टू योर रिजल्ट, क्या हुआ रिजल्ट का, तो उसने कहा कि हमारे टीचर ने, हमारे मैम ने बोला है, पापा हमारे मैम ने बोला है कि अभी आपको 2-3 साल और रहना पड़ेगा। तो उसके पापा ने कहा कि भले 2-3 साल लग जाए तो लग जाए, पर फेल मत हो जाना, फेल नहीं होना है, भले 2-3 साल और लगे तो लग जाना, कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, पर फेल मत होना। ऐसे ऐसे पेरेंट्स भी होते हैं, ठीक है ना, ऐसे ऐसे पालक भी होते हैं। वर्क हार्ड यू विल फेल, ठीक है ना, इसमें क्या करना है, कंजक्शन जोड़ना है और या एंड, या तो वो लिखना है या एंड लिखना है, पर क्या लिखना है, वर्क हार्ड, कठिन काम करो,
कठिन काम करो और फेल हो जाओगे, नहीं, अन्यथा। अन्यथा मतलब कठिन काम करो अन्यथा फेल हो जाओगे। ठीक है ना, समझ में आ गए ना। इसमें क्या कंजक्शन आया, और आया। ठीक, आगे देखो, यू रेस्पेक्ट योर टीचर्स, तुम्हें अपने शिक्षक की सम्मान करना चाहिए, हमारे शिक्षक का सम्मान करना चाहिए। तो शुड आएगा या मस्ट आएगा? यू मस्ट रेस्पेक्ट योर टीचर्स आएगा या शुड आएगा? तो शुड भी चाहिए होता है, मस्ट भी चाहिए होता है, पर ये पोलाइट होता है। ठीक है ना, तो यू शुड रेस्पेक्ट योर टीचर्स, यू मस्ट रेस्पेक्ट, जी नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है। तो यू शुड रेस्पेक्ट योर टीचर्स, कितना अच्छा लग रहा है। अगर शुड नहीं लिखते, मस्ट लिखते तो चाहिए, तो मस्ट का मतलब भी होता है, तो मस्ट भी होता है, तो मस्ट भी मोर पोलाइट होता है। तो शुड भी लिखा तो भी चलेगा, मस्ट भी लिखा तो चलेगा, तो पर मस्ट ज़्यादा पोलाइट दिखा रहा है ना, इसलिए यू मस्ट रेस्पेक्ट, अवश्य करना चाहिए, मतलब इसका मतलब होता है अवश्य करना चाहिए। यू मस्ट रेस्पेक्ट योर टीचर्स, तुम्हें अपने शिक्षक का सम्मान करना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए, मतलब अवश्य करना चाहिए। ठीक है ना, तो क्या आया, मस्ट आया। शुड भी आ सकता है, पर जब शुड या मस्ट दोनों हो ना, तो फिर कौन सा आएगा, मस्ट आएगा। ठीक, आगे देखो, वी आर हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन, वर्क्स आएगा कि वर्क आएगा कि वर्किंग आएगा? तो देखिए, जब ये हेल्पिंग वर्ब आर है, इज, एम, आर, यदि हेल्पिंग वर्ब आर हैं, इज, एम, आर हैं, तो वर्ब में क्या रहता है दोस्तों, ING होता है, क्योंकि ये कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस का फॉर्म आ जाती है इसके बाद में। तो क्या है कंटिन्यूस की फॉर्म, वर्किंग है। तो यू आर वर्किंग, क्या लिखेंगे यहाँ पर, वर्किंग। बहुत सिंपल है यार दोस्तों, बहुत अच्छा है। ठीक है ना, तो क्योंकि इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब आया तो ING आ गया, और हैव या हैज़ यदि आता तो हैव तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाता। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। आ भी गया, वैसे सीख गए हम लोग तो चीज़ें तो। ठीक है ना, अब देखिए, अब प्रीपोजिशन की क्लास स्टार्ट करेंगे हम, और क्योंकि वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सारी चीज़ें हो गई, प्रीपोजिशन एक एक चीज़ क्लियर करेंगे, ताकि फिल इन द ब्लैंक्स की सीरीज भी बढ़ाएंगे, डू एज डायरेक्टेड की सीरीज भी बढ़ाएंगे, तो उसी हिसाब से जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे उसी हिसाब से समझते जाएंगे। देख लेना, ये एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है ना, मन से नहीं करवा रहे हैं। शी हैज़ द ट्रूथ, शी हैज़ द ट्रूथ। ठीक है ना, अब देखिए, वैसे यहाँ स्पेस है, शी हैज़ द ट्रूथ। अब इसमें स्पीक्स आएगा कि स्पोक आएगा कि स्पोकन आएगा? तो हमने बोला था कि यदि हैज़ आए ना हेल्पिंग वर्ब, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना अनिवार्य हो जाता है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म स्पीक्स, स्पोक, स्पोकन, तो क्या है, स्पोकन है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, स्पोकन लिखेंगे। ठीक है ना, ये सिंपल चीज़ है यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो शी हैज़ स्पोकन द ट्रूथ, वह सत्य बोल चुकी है। ठीक, आगे देखो, आई गो नाउ सर, किसी से परमिशन ले रहे हैं, तो कैन आई गो नाउ तो नहीं, कैन का मतलब ही प्रश्न में होता है सकता है, एबिलिटी वाला, पर हम मुँह से रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं। तो मे आई गो नाउ सर, क्या मैं जा सकता हूँ सर, क्या मैं जा सकता हूँ श्रीमान, मतलब पोलाइट फॉर्म में दिखाया हमने। तो कैन और मे से क्या आया, मे आया। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मे आई गो नाउ सर, क्या मैं जा सकता हूँ श्रीमान। ठीक है ना, तो हमारा मे आया। ठीक, अब आगे देखिए, फिजिक्स नॉट अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, अभी इसमें ईज आएगा कि आर आएगा? अब देखिए, यदि आपको लगेगा यार इसमें तो ये ऐसे लग रहा है, मतलब ये तो प्लूरल है, जी नहीं, किसी भी विषय का नाम है ना, नाउन में बताया गया है, बहुत अच्छे से समझाया गया है कि कोई भी नाउन है ना, तो जैसे सब्जेक्ट का नाम है तो उसमें प्लूरल नहीं होता है, सिंगुलर ही होता है। तो ये क्या है, फिजिक्स सिंगुलर है, तो हमने क्या लिखा, सिंगुलर में इज लिखा। क्या आएगा, इज लिखा, तो सिंगुलर में इज लिखा। फिजिक्स इज नॉट डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, फिजिकल आर नॉट नहीं आता। ठीक है ना, तो ये इसमें ये आ गया। ठीक है ना, आगे देखो, रीना इज स्पेशली टॉलेस्ट गर्ल ऑफ आवर क्लास, तो इसमें क्या आएगा, टॉलेस्ट है, सुपरलेटिव डिग्री है कि कंपेरेटिव डिग्री है कि पॉजिटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले
क्या आता है, द आर्टिकल आता है। तो ये चीज़ याद रह जाए ना तो तुमको यूँ आसानी हो जाती है, ठीक है ना। अब मैं एक बार रिवीजन करके बता रहा हूँ एक एक चीज़ की। फर्स्ट में क्या है, सेकंड में क्या आया, फर्स्ट में क्या आया, मच आया, ठीक है ना। फर्स्ट में मच आया, सेकंड में एन आया, थर्ड में रिटर्न आया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, ठीक है ना। फोर्थ में और आया, ये और। फिफ्थ में मस्ट आया, सिक्स्थ में वर्ब में आईएनजी आया, वर्किंग। सेवंथ में स्पोकन वर्ब की थर्ड फॉर्म आया, स्पोकन वर्ब की थर्ड फॉर्म आया। एट्थ में मे आया, कैन की जगह, ठीक है ना। फिजिक्स, इसमें सिंगुलर वर्ब आई, एज आया, और इना इज द टॉलेस्ट, इसमें द आया, ठीक है ना। तो ये एग्ज़ाम में आए हुए हैं दोस्तों, पिछली एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ठीक है ना। तो वो चीज़ देखी हमने। एक और क्लास देखेंगे, फिर हमारा प्रीपोजिशन स्टार्ट हो जाएगा, बहुत अच्छे से समझेंगे हम। पर ये इसलिए समझाया कि एग्ज़ाम में आ चुके हैं, ये पेपर में आए थे, मैंने देखा ना। अभी मैंने कहा रखा है यार, वो पेपर में है क्या है रखा हुआ, तो दिखाइए। देखिए टीचर कह रहा है, अरे देखो उसमें रखा होगा यार। टीचर कह रहे हैं क्या कि टेल द एडवांटेज ऑफ द सेमेस्टर सिस्टम। सेमेस्टर सिस्टम लगा ना, तो सेमेस्टर सिस्टम का क्या, ठीक है उधर जाइए। देखिए मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, मैं पेपर में आए हैं, है ना, इसीलिए ये चीज़ें बताई है मैंने आपको। अगर ये नहीं आता ना तो हम कभी भी नहीं बताते, पर हमने देखा कि यार ये आए हुए हैं तो इसको दिखा देते हैं। ये देखिए, जैसे वो कल भी दिखाया था ना, माई मेड हैज़, तो ये पूरा ये फिजिक्स वाला आया, और ये रीता इज़ द फ्रॉक्स, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है ना। जितना लिखा है ना वो सब आया हुआ है, सेक्शन सी में आते हैं दोस्तों। तो हमने वही चीज़ बताया जो हमारा पेपर में आया है, ताकि हमने कहा कि ये देख लेते हैं, फिर हमारा तो प्रीपोजिशन चल ही रहा है, प्रीपोजिशन अच्छे से पढ़ेंगे ही सब हम तो। और हमने डू एज डायरेक्टेड में ये क्लास भी हो गया हमारा, ये चेंज द इंट्रोगेटिव और चेंज द पास्ट इंडेफिनेट वगैरह, ये सारी चीज़ हो गई थी। और आज ये सारी चीज़ हो गई हैं, ये भी सारी चीज़ हो गई, ठीक है ना। इसमें एक दो छूटा होगा, फ्रॉग आर जंपिंग द रिवर, बल्कि सारी चीज़ हो गई है, ठीक है ना। टेक्स्ट बुक का बचा हुआ है, बाकी ग्रामर में इसका तो हमने सारा करवा दिया है, ठीक है ना। तो इसलिए हम आगे मतलब फिर हम आगे प्रीपोजिशन देखेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे प्रीपोजिशन, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू वेरी